कि अब्दुल मजीद तैबून किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया की कैपिटल की बात करें तो अल्जीरिया की कैपिटल हो जाती है अल्जीरियस। इसमें एस लगा देना है सिर्फ, ठीक ना। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो वो होती है दिनार। क्या होती है? दिनार। 5 जुलाई 1962 जो है एवियन समझौता के द्वारा इस पर फ्रांस का कब्जा था। अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। जैसे हम लोगों पर इंग्लैंड वाला राज किए थे, बिल्कुल इसी तरह इस पर फ्रांस राज कर रहे थे। लेकिन 5 जुलाई 1962 को एवियन समझौता हुआ। कौन? एवियन समझौता किससे संबंधित है? तो अल्जीरिया से, ठीक ना। एवियन समझौता हुआ जिसके द्वारा फ्रांस से ये लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हुए। फ्रांस ने यहाँ पर भी बहुत तबाही मचाया था। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी स्वतंत्रता में, अल्जीरिया के लोगों को, ठीक ना। तो यहाँ पर अल्जीरिया की और थोड़ी बात की जाए तो अल्जीरिया यहाँ पर देखते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में आप लोगों को पता ही होगा नाइजीरिया, और ये सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हुई है। तो नाइजीरिया जो होता है, जो इसमें लगा है ना, नाइजीरिया जो लगा है, तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा हो जाएगा नाइजीरिया, और ये अल्जीरिया क्षेत्रफल के मामले में, ठीक ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो जब भी करंट अफेयर्स का तो यही मतलब होता है कि रोज़ आप देखें, ठीक ना, लिखे या ना लिखे, लिखे कॉपी पे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन आप रोज़ जुड़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जनसंख्या के नाइजीरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया सबसे बड़ा। अब यहाँ पर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो ये मकर रेखा जो है दो बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी रिवर हो जाएगी? तो ये होती है लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली ये होती है हमारी कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसमें क लगा है ना, इसमें क्या लगा है? क वाला क नहीं होगा, ठीक ना। क वाला को क से कनेक्ट नहीं करना है, क वाला का कोई आंसर नहीं होगा। तो मकर रेखा का क्या होगा? लिम्पोपो और कांगो, 2 नदियाँ रखना है। तो क वाला को क से, मकर वाला को कांगो से नहीं रिलेट करना है। तो मकर ये लिम्पोपो और भूमध्य रेखा कांगो नदी 2 बार काटती है। और आपको पता भी होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, 3 रेखा उससे गुजरती है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से एक भी रेखा नहीं गुजरती है? तो होगा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो जिनपिंगाई, नाम से ही पता चल गया होगा जिनपिंगाई कहाँ पर है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है जिनपिंगाई, ये हमारा है चीन में, चाइना में, ठीक ना। ये हमारा चाइना में है। और बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक ना। सबसे बड़ा बांध भी चीन का ही है। और भारत में बात की जाए तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। यहाँ पर बात की जाए आसवान बांध की, एक आसवान बांध जो है कहाँ पर? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। आसवान बांध जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और ये किस नदी पर है? नील नदी पर। नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है।